जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी का जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं और साथियों पॉलिटी का जीके क्वेश्चन 40 बीबीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। और साथियों जो 7 अगस्त एवं 11 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न पर जो है आप सभी को पॉलिटी का क्वेश्चन बीबीआई सभी पर्सन लेकर आया हूँ। और साथियों आप सभी का 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 6 से 7 नंबर आप सभी को इस वीडियो से मिल जाएगा। तो फटाफट जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे सेशन में आप लोग फटाफट जुड़िए, ठीक है। और पॉलिटी का सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, 100% जो है यहीं से आएगा पर्सन, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। भारत के राष्ट्रपति जो है कितनी बार जो है चुनाव के लिए पात्र होता है। तो इसका सही जवाब आप लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा कितनी भी बार, ठीक है। अनेक बार जो है भारत के राष्ट्रपति जो है यह पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल जो है 52 से 61 तक, ठीक है। 52 से 61 तक अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति आप सभी को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं। तो कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 788, ठीक है। 788 जो है ये निर्वाचन मंडल में सदस्य हैं उपराष्ट्रपतियों के, ठीक है। 16वें उपराष्ट्रपतियों चुनाव के लिए जो कितने मंडल में जो है कितने सदस्य हैं, तो 788। और साथियों आप सभी से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह 63 से लेकर 69 तक ये इतने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपतियों के द्वारा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों के द्वारा जो है यह नियुक्ति किया जाता है महान्यायवादी में, ठीक है। इसको भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन आप सभी को पेपर में पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या है, क्या होते हैं राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा संसद का हिस्सा होता है, ठीक है। संसद का हिस्सा जो है यह राष्ट्रपति होते हैं। ये भी आप सभी को 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है। भारत के प्रधानमंत्री जो है यह किसके प्रति जो जवाबदेही है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के जवाबदेही है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जो जवाबदेही है, तो लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेही है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इसका सही जवाब हो जाएगा। और पॉलिटी का 40 में से आप सभी को कितना स्कोर आता है, यानी कि कितना सही होता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप सभी के बीच लास्ट में एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन आप सभी को 7 अगस्त और 11 अगस्त को पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को जो है फटाफट जो है इस सेशन को पूरे लाइव देखना है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 7 कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है अपना शक्ति किसके द्वारा प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है यह अपना शक्ति प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं,
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा सदस्य। ठीक है, लोकसभा का सदस्य है, आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में बिहार पुलिस के लिए। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, कमेंट करके बताइए। MBBI%। ठीक है, BBI%, ये क्वेश्चन आप सभी को पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कैमा है? ठीक है, श्रीमती जो है प्रतिभा देवी सिंह पटेल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में कैमा क्रम है? तो 12वां। ठीक है, 12वां क्रम है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपतियों के रूप में क्रमांक है, कैमा क्रमांक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13वां। ठीक है, इसका जो है 13वां क्रमांक है। किसका? तो मोहम्मद अंसारी का। ठीक है, मोहम्मद अंसारी का जो उपराष्ट्रपति का कैमा क्रम है? तो 13वां क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप सभी को कांस्टेबल में पूछा ही जाएगा। ठीक है, 21,391 पदों के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है फटाफट जो है इस वीडियो को अपने मित्रों में भी फटाफट शेयर कीजिए। ठीक है, और इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख है। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है यह केंद्रीय सरकार के प्रमुख है। ठीक है, केंद्रीय सरकार के प्रमुख है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति जो है यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा संसदों के द्वारा। ठीक है, संसदों के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप सभी को 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सेम ये भी ऑप्शन था। ठीक, यही ऑप्शन था सेम। तो आप लोग जो है ऑप्शन जो सही मारे होंगे संसद द्वारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत के राष्ट्रपतियों को विशिष्ट केंद्र द्वारा राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों किसके द्वारा जो है सुझाव दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा सुझाव दिया जाता है। तो 14 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? दोस्तों कौन सा जो है राष्ट्रपति 2 बार रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार जो है 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। और दोस्तों इसका कार्यकाल के बारे में देखा जाए तो इसका कार्यकाल जो है 1950 से 1962 तक। ठीक है, इस 1962 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, यह 2 बार जो है यह राष्ट्रपति लगातार बने थे। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एकल। ठीक है, एकल हस्ताक्षरणीय द्वारा। ठीक है, एकल जो है हस्ताक्षरणीय द्वारा जो है यह भारत के राष्ट्रपतियों को चुनाव किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए MBBI%। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर
भारत के परामर्श कौन देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के लिए। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसने निहित किया? किसने निहित किया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है यह भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों के द्वारा जो है ये से निहित किया गया है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है? दोस्तों किस अनुच्छेद में होता है? दोस्तों इसका सही जवाब जो है अनुच्छेद 352 में होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल जो हो जाएगा 352। इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपतियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। ठीक है, ये जो है इसका अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह जो है यह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 22 के लिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपतियों के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपतियों को चुनाव भारत के राष्ट्रपतियों करता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है राष्ट्रपति करते हैं, इसको याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपतियों को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति करना। ठीक है, ये जो है इसका जो है शक्ति नहीं देते हैं, अधिकार नहीं देते हैं राष्ट्रपति को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपतियों का चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। दोस्तों किसको सौंपा जा सकता है? तो भारत के, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपतियों के चुनाव में कोई विवाद आता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है सौंपता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, किसको सौंपता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष के रक्षा बल सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारतवर्ष के रक्षा बल जो है वो कौन सा कमांडर होते हैं? तो इसका सही जवाब जो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कमांडर। तो इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से, ये भी आप सभी को पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? ठीक है, किस पद पर जो है आसीन हुए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना नगर पालिकाओं में चेयरमैन थे। ठीक है, यह आसानी से जो है प्राप्त हुए थे। तो इसका सही जवाब जो है 27 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपतियों के रूप में काल क्रमानुसार क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। यही सब क्वेश्चन आप सभी को बिहार पुलिस में पूछा जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 11वां। ठीक है, 11वां क्रम अनुसार है APJ अब्दुल कलाम का राष्ट्रपतियों का। यदि भारत के राष्ट्रपतियों का पद खाली है और उपराष्ट्रपतियों तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपतियों का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए। और दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी को बिहार पुलिस में 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, और साथ ही SI में आप सभी को 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम कोर्टों के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा जो है यह राष्ट्रपतियों को नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है
यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम है अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में ही होता है तो उसका कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके जो है कार्यकारी होंगे राष्ट्रपतियों का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। दोस्तों कब तक प्रधानमंत्री थे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाए 1964। ठीक है, 1964 तक जो है यह प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी को बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त और 28 अगस्त को ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। उसका नाम बताइए कि कहां से जो है, किस राज्य से भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया था। वह बिहार जो है अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, अपना बिहार हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन होता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतर संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। दोस्तों उस राज्य का नाम बताइए जहां से सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री बने हैं रेलवे का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। MVVI%। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? ठीक है, कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो बिल्कुल जो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 बार। ठीक है, 12 वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों इसका कार्यकाल की बात कर लिया जाए तो यह दोस्तों 1950 से, ठीक है, 1950 से 1962 तक, 1962 तक जो है यह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, तो 12 वर्षों तक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने हैं। क्या हमारा राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद बने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 14 में। ठीक है, 14 में रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति बने हैं 14 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपतियों को सौंपता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है आप सभी को जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष वो होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए आप सभी को 35 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की और। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपतियों को चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? ये भी सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी को बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, इसको भी स्टार मार के रख लीजिए। और सभी क्वेश्चन पॉलिटी का जो है आप सभी को 40 में से, ठीक है, 40 में से आप सभी को कितना अंक प्राप्त हुआ तो आप लोग जो है सभी जो है कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य भारत के राष्ट्रपतियों को चुनाव के लिए जो है योग्यता आवश्यक नहीं है लोकसभा के सदस्य के लिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्री P.A. संगमा। ठीक है, P.A. संगमा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 39 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है। और साथियों आप सभी के बीच जो है लास्ट में आप सभी को बोले थे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन जो है आप सभी का 40 नंबर। ठीक है, और इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है
कि कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन में से ये ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि कौन सी प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपतियों को महाभियोग की प्रक्रिया। फटाफट कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए। ठीक है, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।